हेलो एवरीवन, श्री शिवानमस्तुभ्यम। तो सभी को हर हर महादेव। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 4:30 बजे से, क्योंकि आज था कुछ स्पेशल डे हमारे घर में, जिसकी वजह से मुझे सुबह ही मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले तो नहाना पड़ा। नहाने के बाद मैं सबसे पहले आ गई थी किचन में, क्योंकि हमको जाना था तो उसके पहले घर में खाने की तैयारी करनी थी और खाना पीना बना के जाना था। तो सबसे पहले मैं किचन में आकर सब्जियाँ कट करी और सब्जियाँ कट करने के बाद मैं सब्जी को फ्राई कर रही थी। तो आशा करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मेरे जो किचन का काम है वो है, तो सबसे पहले मैं नहा करके आ गई थी किचन में, क्योंकि आज था शिव का बर्थडे। तो शिव के बर्थडे में हमेशा की तरह हम जाते हैं धारकुंडी आश्रम, जो हमारे यहाँ पास में ही है आश्रम, स्वामी जी परमहंस का आश्रम है। तो वहाँ पे जाते हैं, हर साल शिव का बर्थडे हम वहीं पे मनाते हैं और वहीं जाना भी होता है। तो सुबह सुबह जो लोग नहीं जाएंगे उनके लिए मैं बनाने वाली थी खाना, क्योंकि हम लोगों को जाते आते आते लौटते लौटते 3-4 बजे का टाइम हो जाता है। फिर घर में बब्बा जी अभी वो बाहर का खाना नहीं खाते और मेरे देवर। तो मैं सबसे पहले आ गई थी नहा करके, मतलब मम्मी चली गई थी नहा करके पूजा करने, और मैं आ गई थी खाना मतलब बनाने। और ये कुछ सामान है जो वहाँ पे आश्रम में हम ले जाने वाले हैं। तो इसमें से जितना भी, मतलब अगर आप चाहो तो घर में अगर कोई फंक्शन होता है ना, तो कम से कम 150-200 लोग खाते हैं, और खा के जाने के बाद सिर्फ आपके घर के खाने की बुराई करते हैं। तो उससे अच्छा है कि मेरे घर का एक नियम है कि चलो ये सब सारी चीज़ें ना आश्रम में दान दे देंगे, तो वहाँ पे जो साधु महात्मा हैं वो सब खाएंगे। और ये है ना कि बस शिव का एक रीज़न है कि शिव का बर्थडे हम वहीं पे सेलिब्रेट करते हैं। घर में कुछ भी नहीं होता, शाम को थोड़ा बहुत हल्का सा जो भी करना हुआ बच्चों की खुशी के लिए वो कर देते हैं। तो ये सारा सामान अभी पैक हो चुका था, और लगभग ये खाना भी मैंने बना दिया था कि जो लोग घर में रहेंगे नहीं जाना। तो बाकी तो सभी लोग जा रहे हैं, मैं मम्मी पापा बच्चे मेरे हस्बैंड, और अभी मेरे देवर और बब्बा जी नहीं जाएंगे, तो उनके लिए मैंने बना करके रख दिया था। और शिव भी नहा लिया था, तो नहाने के बाद सबसे पहले वो मंदिर आ गया था। और आज मैं इसको दूर से ही दिखा रही थी, क्योंकि शिव नहा लिया था और पूजा कर रहा था भगवान जी की, तो मैं उसको बता रही थी। और वो यहाँ पे नहाने के बाद तो डेली मेरे साथ आता है, बट आज मुझे मंदिर नहीं जाना था, मंदिर के अंदर। तो वो शिव ही पूजा कर रहा था, तो दीदी इसका, और आज इसका वीडियो शूट कर रही थी दीदी इसकी मंदिर के अंदर जा कर के। तो सबसे पहले शिव ने भगवान जी को स्नान कराया, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाया। इसको सारी चीज़ें पता है ना, क्योंकि ये मुझे रोज़ डेली देखता है कि कैसे पूजा करनी है। और एक ये इसके लिए मैंने मंगाया था बेले का, मतलब जो चमेली के फूल का वो माला होता है वो। तो इसने सब भगवान जी को चढ़ाया, चंदन लगाया, तिलक लगाया, और अपने भी तिलक लगा के भगवान जी के दिन की शुरुआत से अपने स्वस्थ होने की कामना करके भगवान जी को प्रणाम किया कि हमेशा इसको स्वस्थ रखें और हमेशा बीमारियों से दूर रखें। तो इसको लगभग इसके 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, मतलब ये थोड़ा सा पहले बीमार था। श्री शिवानमस्तुभ्यम। तो अभी आज है शिव का बर्थडे। आज हम मामा से पिज्जा मंगा के हम खाए हैं, तो मैं टीका मंगाया हूँ, आज मेरा बर्थडे। अच्छा एवरीवन, तो आज है शिव का बर्थडे, और अभी हम लोग धारकुंडी जाएंगे, मतलब आश्रम। तो अभी मैं खाना वाना बना चुकी हूँ, जो घर में मतलब मेरे देवर और बब्बा जी रहने वाले हैं उनके लिए। और अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने, तो क्योंकि सभी लोग जल्दी उठ गए हैं क्यों, और सभी तैयार भी हो चुके हैं। तो फ़िलहाल मैं भी जा रही हूँ तैयार होने। तो तैयार होने जाने के पहले कुछ जो भी सामान ले जाना था वो रखा हुआ था, तो वो मैं गाड़ी में दे रही थी। तो मेरे हस्बैंड रख रहे थे, क्योंकि भगवान जी के यहाँ का जो भी ये सारी चीज़ें हमने खरीदी थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें रखवा देती हूँ, उसके बाद ही मैं कपड़े चेंज करती हूँ। तो शिव को मैंने तैयार कर दिया था, धृति को भी तैयार कर दिया था। तो बच्चे तैयार थे, मम्मी पापा दोनों जन तैयार हो चुके थे, बस मुझे बाकी था। तो मैंने कहा कि चलो अभी मैं और मेरे हस्बैंड अभी नहाए नहीं थे, मतलब मैं नहा चुकी थी, मेरे हस्बैंड अभी नहीं तैयार हुए थे। तो हम दोनों बस लास्ट में बचे थे तैयार होने के लिए। और जब मम्मी पापा तैयार हो जाते हैं तो बहुत जल्दबाजी करते हैं, मतलब कि अभी तक तुम लोग तैयार नहीं हुए, क्या करते रहते हो, इतना टाइम लगाते हो, और ये सारी चीज़ें छोटी छोटी भी करनी पड़ती हैं। तो फाइनली निकल गए, क्योंकि मैं गाड़ी में ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई ना, तो अपना, क्योंकि पापा बैठे हुए थे सामने और आगे वाली सीट पे, और पहुंच चुके थे सबसे पहले हम यहाँ पे आश्रम, जहाँ पे स्वामी जी ने अपना
अपना जो भी समाधि ली है। तो सबसे पहले स्वामी जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी स्वामी जी नहीं है, इसी साल वो समाधि ले चुके हैं यहाँ पर एक आस्था एक विश्वास है ना कि वो हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहुँच गए उनके दर्शन के लेने बच्चों को भी लेके, क्योंकि यहीं पे उनकी समाधि बनी है। तो फर्स्ट टाइम मैं भी अभी देख रही थी, जब से वो समाधि लिए तब से मैं धारकुंडी आश्रम नहीं आई। पिछले साल ही आई थी शिव को लेके, जब इसका बर्थडे था, तब से नहीं आ पाई। और दर्शन वगैरह करने के बाद हम चल दिए मंदिर के मतलब आश्रम के अंदर, जहाँ पे प्रवचन होता है। और ये सबसे पहले यहाँ पे स्वामी जी जहाँ पे अपना जो भी ध्यान वगैरह करते थे वहाँ पहुँचे। तो बच्चे स्वामी जी के जो शिष्य हैं उनसे मिले और उनसे आशीर्वाद लिया। और शिव और दीदी को देख सकते हैं कि ये ना हमेशा आते हैं तो इतना फ्रेंडली हो गए हैं गुरु महाराज से कि वो बगल में बैठ के इनकी फ़ोटो निकलवाते हैं। शिव भी बाकायदे सिर रख के पैर वैर छूता है, तो ये भी इसको पहचानने लगे हैं कि ये शिव है, इसका बर्थडे है। तो इनको गिफ्ट में मिली थी छोटी छोटी टॉवल, जो कि स्वामी गुरु जी ने दी थी। और मैं भी वहाँ पे रेड कलर का दुपट्टा ओढ़े बैठी थी, यहाँ पे पापा बैठे थे। तो फाइनली पूरा टाइम मुझे सिर ढकना था, पापा कहीं थोड़ा सा पानी वगैरह पीने चले गए थे, तो मैंने अपना डरते डरते थोड़ा सा वीडियो, एक रहता ना कि साथ में रहते तो उतना ज़्यादा फ्री होके तो आदमी नहीं बना पाता, फिर भी मैंने थोड़ा सा बना लिया। और अभी मैं धारकुंडी आश्रम का एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडक रहती है ना कि गर्मी का तो पता ही नहीं चलता, बहुत ज़्यादा इधर ठंडक रहती है। और इतना ठंडा पानी भी, यहाँ का पानी भी बहुत ज़्यादा मीठा होता है कि मतलब इतनी यहाँ पे कोई बोर वगैरह नहीं है, फिर भी पहाड़ों से निकलता है, झील से जो झरने का पानी होता है ना, इतना ज़्यादा कि मतलब आरओ का जो फ़िल्टर का पानी होता है ना, वो भी इसके सामने एकदम से फेल है। और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है इधर की देखने के बाद ना मन लग जाता है कि यहाँ पे 1 आध घंटे बैठे। और हम लोग ऐसा करते भी हैं, यहाँ आने के बाद कम से कम 1.5-2 घंटे यहाँ पे रुकते हैं, खाना वगैरह यहीं पे होता है। तो फिर वहाँ यहाँ से सारा कुछ करने के बाद ही हम लोग घर जाते हैं। तो देख सकते हैं चारों साइड यहाँ पे पानी है और एक कुंड भी है, वहाँ पे नहाने की भी व्यवस्था है, बट वहाँ पे हम लोग बच्चे लेके नहीं जा पाए। और ये शिव जी खाना खाने के बाद बर्थडे है आज, बर्थडे है आज। कहाँ आए हो? धारकुंडी आश्रम। ऑरेंज वाली। कहाँ आई हो घूमने? मैं आई हूँ। हेलो एवरीवन, तो हम लोग आए हैं अभी धारकुंडी आश्रम। तो अभी खाना पीना हो और यहाँ पे और अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आश्रम में बैठे हुए और यहाँ पे खाना बहुत टेस्टी बना था। एंड मैंने टू टाइम्स खिचड़ी ली। और यहाँ पे कोई और अपनी थाली नहीं धोता है, हम लोगों को खुद ही धोना पड़ता है। आइए गाइस, मेरा भाई है, आज उनका बर्थडे है। तो 1-2 घंटे रुकने के बाद थोड़ा सा ठंडक हो गई थी, तो हम लोग चल दिए घर के लिए। तो शिव जा रहा था पापा के साथ में, आंगी और धृति भी, मम्मी पीछे आ रहे थे। और ये चढ़ाई है थोड़ा सा यहाँ पे पड़ती है, जिसमें चढ़ने से ना एकदम से पैरों की हालत ख़राब हो जाती है। और बहुत ज़्यादा धूप थी, मतलब इतना ज़्यादा धूप की हालत ख़राब हो जाती है कहीं भी आने जाने में। गर्मी के सीज़न में ना कहीं भी आने का मन नहीं करता, बट यहाँ पे हम लोग हमेशा आते हैं। और शिव का बर्थडे भी मई में होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और फाइनली हम लोग घर के लिए लौट चुके थे। और यहाँ पे लौटने के बाद ना मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ठंडक हो चुकी थी। धारकुंडी से वापस आ चुके हैं और आने के बाद ये भी सो गई थी। और आज मैं भी सो गई थी, अभी सो के जस्ट उठे हैं। आज मेरे भाई का बर्थडे है। और कहाँ जाना है अभी? आप लोगों का जाना है, मुझे तो नहीं। तो अभी शाम को जाएंगे इन दोनों को लेके केक कटवाने, इसको इनका दिखा मन दो। है। वैसे तो मैं सारा कुछ आश्रम में कराती हूँ, छोटी लेकिन को इसके दिखा लिए दो। वहाँ से आने के बाद इतना हम लोग थक गए थे कि सो गए। और इसके बाद मैं उठी, अपने लिए बनाई गर्मा गर्म चाय की ताजगी आ जाए।
और यहाँ पे चाय पीने के बाद फिर हम लोग शाम को जाएंगे, मतलब बच्चों के साथ में थोड़ा बहुत केक वगैरह कट करवा देंगे। तो 1 कप चाय मिलने के बाद ना मेरे अंदर इतनी ज़्यादा ताजगी आ जाती है कि छोटे मोटे जो भी घर के काम थे वो ख़त्म किए, फिर हो गए हम लोग तैयार। नॉर्मल सा ऐसे थोड़ा सा मतलब मैंने इस टाइम फिर साड़ी पहनी थी, क्योंकि अभी हो गया मेरा मन था इस टाइम साड़ी पहनने का। सुबह तो मैं सूट डाल के ही चली गई थी जल्दी जल्दी में, क्योंकि सभी लोग तैयार हो गए थे और लास्ट में मुझे तैयार होना था। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं जल्दी मुझे साड़ी पहनते भी थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से मैं सूट ही पहन के चली गई थी। और हमारे यहाँ तो मतलब मैं पापा के साथ भी कभी जाती हूँ, मम्मी पापा सभी कोई रहते तो मैं सूट अलाउ है तो हम लोग सूट पहन के भी जा सकते हैं। तो ये हम लोग तैयार हो चुके थे जाने के लिए होटल। तो अभी मम्मी भी तैयार हो चुकी थी, मम्मी कुछ बोल रही थी कि सामान वगैरह भी कुछ रखना है, तो वही अभी मतलब मैं भी तैयार हो चुकी थी और बच्चे भी सारे तैयार थे, मेरे भाई भी आ चुके थे, तो मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे। अभी हम लोग निकल रहे हैं सिप के बर्थडे के लिए, होटल के लिए। और जैसे ही हम लोग होटल में पहुँचे वैसे सिप को मिला बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा गिफ्ट, जो कि मामा की तरफ से उसके लिए सरप्राइज़ था। उसके लिए मामा ने थार लाई थी, मतलब उसका काफ़ी टाइम से मन था, जब ये मामा के घर जाता था तो मामा से ऐसे बोलता था कि मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए। तो मामा को भी मतलब ऐसा लगा होगा कि मेरे से बार बार बोलता है और इसको पसंद है, तो इसको बिना बताए ये लेके पहुँच गए थे। और जैसे ही होटल में पहुँचे हम लोग तो ये एकदम से इसमें बैठ गया, इतना ज़्यादा खुश था ना। और बच्चों को भी होता ना कि कभी कभार जब उनको बहुत ज़्यादा चीज़, उनकी फेवरेट चीज़ मिल जाती है, जो भी उनको पसंद हो, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो सिप को जो एक ये होता ना कि उसको पता ही नहीं था कि मामा ऐसा भी ला सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश था। और पूरे टाइम ये पूरे होटल में मतलब इसको केक काटने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, बस उसको अपनी गाड़ी चलाना था। तो वो ये अपनी गाड़ी ही सारे टाइम चलाता रह गया और रात मतलब आने के बाद भी ना ये फुल टाइम तक ये अपनी गाड़ी ही चला रहा था। तो ये मैं बार बार इसको बोल भी रही थी केक वगैरह कटवा लो, बट इसको अपनी गाड़ी के से मतलब इतना ज़्यादा खुशी थी कि ये सुन ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे हमने छोटी सी क्लिप बनाई अपनी फैमिली की, जो भी लोग हम लोग थे। मेरे भाई थे दोनों, तो मुझे कुछ चीज़ में से हंस रहे थे, वही मैं देख रही थी। और यहाँ पे मैं, मम्मी और मेरी बहन और मेरी जो दीदी है वो थी, बस इतने ही लोग थे और मेरे भाई लोग थे। और सुबह ना हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि वहाँ से आने के बाद बहुत ही करते हैं, और वैसे भी ज़्यादा पुण्य हमको साधु महात्माओं को खिलाने से ही होता है। तो मैं नॉर्मल सा हर साल अपने भाइयों को बुला लेती हूँ और उसका केक कट कर देती हूँ। करने और शिव की थार आ गई। और मामा लेके आए इसके थार, अभी केक कट होगा। अभी हम लोग बैठे हैं यहीं पे बच्चे का सिप का केक कटवाने के लिए। होटल और सिप का केक कट हो। मैं अपने भाइयों को बुलाई हूँ और मेरी छोटी बहन आई है, बस हो गया, बाकी ज़्यादा लोग कोई नहीं आए हैं। और अभी केक नहीं कट हुआ क्योंकि पापा को वेट कर रहे हैं, केक कट होगा। तो जैसे ही पापा आए तो शिव पहले तो अपनी थार दिखाने लगा पापा को भी, क्योंकि हम लोग अभी वेट कर रहे थे पापा के आने का कि जैसे ही आ जाए वैसे ही केक कट करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इसका बहुत ही सिंपल सा केक, जो अच्छा मतलब शिव को काफ़ी टाइम से वेट नहीं हो रहा था कि जल्दी से पापा आए और हम लोग अपना केक कट करें। तो पापा मम्मी दोनों ही हर साल इसका केक कट करवाते हैं। और जैसे कि अभी हमारे घर में जो भी बड़े हैं, बड़ों से ही हम लोग अभी केक कट करते हैं। और मैंने तो इस टाइम अपनी एक भी पिक्चर भी नहीं क्लिक करी, मतलब मैं इतने ज़्यादा खुश थी बच्चों को देख के कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं भी अपनी सिप के साथ में एक आठों पिक्चर निकलवा लूँ। बट कोई नहीं, पूरा वीडियो तो मेरा ही है। और अभी मम्मी, शिव और धृति तीनों चारों जन, पापा और सभी लोग केक कट करवा रहे थे बच्चों का। मतलब बच्चे इतना ज़्यादा खुश होते हैं छोटी छोटी चीज़ों में ना, कि उनको छोटी सी खुशी ही बहुत
ज़्यादा लगती है। तो ये छोटा सा जो फंक्शन था कि चलो शाम को भी थोड़ा बहुत केक वगैरह कट करवा देते हैं तो बच्चे खुश हो जाएंगे, बस इसी पर्पज़ से हम लोग होटल में आ जाते हैं। घर में ही उतना खाना बनाना ही होता है तो चलो एक दिन मतलब ऐसा होता है हमारे घर में कि चलो वहीं पे खा लेते हैं और वहीं पे केक भी कट जाएगा शिव का। और अभी शिव और दीदी दोनों जन केक कट कर रहे थे। वो सभी लोगों ने शिव को बारी बारी से केक कट के खिलाया, मतलब छोटे मामा ने, बड़े मामा ने, ये मेरा छोटा भाई है और ये भी मतलब इसको भी शिव ने, मामा जी को भी अपने शिव ने केक खिलाया। तो सभी को केक खिलाने के बाद हम लोग निकल लिए घर को। खाना पीना सभी ने खाया पिया और उसकी क्लिप मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे भूल गया था। बच्चों के साथ में ना छोटी छोटी चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो खाने पीने की क्लिप मैंने नहीं बनाई। खाना पीना खाने के बाद हम लोग निकल लिए घर के लिए। और कैसे लगा मेरा ब्लॉग? खाना पीना सारा कुछ हो चुका है और अभी घर जाने का टाइम है। आओ चलो। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं घर क्योंकि अभी केक वेक सब सारा कुछ हो चुका है। तो सभी लोग